अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राष्ट्रीय पोषण माह के जेकर शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलन। प्रधानमंत्री द्वारा पहल बेर राष्ट्रीय पोषण माह के शुरुआत कयल गेल हन। देश भर से कुपोषण खत्म करे के दिशा में शुरुआत कयल गेल। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत तृतीय पोषण माह आयोजित कयल गेल हन। यद्यपि कोरोना संक्रमण के कारण पोषण माह के आयोजन चुनौतीपूर्ण अछि, लेकिन सब सहयोगी विभाग के समन्वय से एकरा आसान बनायल जा सकैत अछि। ई बात समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार रामसेवक सिंह कहलनि। ओ आईसीडीएस द्वारा आयोजित पोषण माह कार्यक्रम के वर्चुअल शुभारंभ के दौरान ई बात कहलनि। वो कहलनि जे कुपोषण के दूर करे के लेल पोषण गतिविधि जेना अन्नप्राशन, गोद भराई एवं टेक होम राशन वितरण से समुदाय में पोषण के लऽ जागरूकता बढ़ल हन। एहि पोषण माह में अति कुपोषित बच्चा के पहचान एवं हुनक रेफरल पर जोर रहत। पोषण वाटिका निर्माण के गति देल जायत। पोषण जागरूकता रथ रवाना कयल जायत। गृह भ्रमण से समुदाय स्तर पर कुपोषण प्रबंधन के लऽ जागरूकता फैलायल जायत। उचित पोषण व्यवहार के जन आंदोलन बनावे के कवायद शुरू कयल गेल हन। हमारा आईसीडीएस विभाग के माध्यम से पूरे संपूर्ण बिहार में हम समझते हैं कि सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी, हमारे आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका, डीपीओ सभी के माध्यम से उत्साह पूर्वक कार्यक्रम को किया गया। लेकिन हमारा एक इसमें सुझाव है कि इस कार्यक्रम को परियोजना स्तर पर नहीं, अगले बार चाहे इस बार हम लोग यदि पंचायत स्तर पर अगर इस कार्यक्रम को लगाते हैं तो हम समझते हैं कि इससे कार्यक्रम के माध्यम से जिस मकसद से राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों मिलकर इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और मान लीजिए कि कुपोषण को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें काफी सफलता मिलेगी। और मान लीजिए कि खासकर जो सर सफाई है, जैसे कि शौचालय का उपयोग है, मान लीजिए कि शुद्ध पानी पीने का है, और उसके बाद मान लीजिए कि सर सफाई है, उस पर अगर मान लीजिए कि जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अगले बार जो प्रचार प्रसार करने का जो सिलसिला पूरे माह चला, उससे हम समझते हैं कि पूरे राज्य में उससे काफी लाभ मिला है। देखिए, कभी भी एक चीज पर हम जरूर आग्रह करेंगे डिपार्टमेंट के सभी लोगों से और सभी विशेषज्ञों से कि जो भी भाषा का हम लोग प्रयोग करें थोड़ा सरल भाषा होना चाहिए कि आम हमारा बिहार के लोग, आम जनता जिस भाषा में बात को समझ पाते हैं उस भाषा में यदि हम रखते हैं तो हम समझते हैं कि उन लोगों को बात समझ में आएगी और अपने परिवार में, अपने बच्चों के रख रखाव में सभी तरह का मान लीजिए कि सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा चीज है कि हम लोग राज्य से और भारत सरकार से मान लीजिए कि गाइडलाइन बनाते हैं और उसका उपयोग करने के लिए पत्राचार कर देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आम हम ग्राउंड लेवल पर उसका निरीक्षण राज्य स्तर से और मान लीजिए कि भारत सरकार की दोनों टीम यदि लगकर इसका निरीक्षण करें कि जिस मकसद से हम योजनाओं को चला रहे हैं उसमें हम कहां तक सफल हैं, तब मान लीजिए कि जाकर हमको मतलब संतुष्टि मिलेगी कि हम सफल है या नहीं है। देखिए, हम डिपार्टमेंट के क्षणिक समय के लिए मंत्री बनाए गए, अंतिम ई में कहिए, लेकिन मैंने 36 जिला का भ्रमण किया इतना ही समय में, 7 महीना की अवधि में किया था और ग्राउंड लेवल पर जाकर मैंने बात को समझने का प्रयास किया। मान लीजिए कि हमारा जो केंद्र है, मान लीजिए कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है चाहे सामान्य केंद्र है, वो कई कठिनाइयां हैं, लेकिन उस कठिनाई को देखते हुए बच्चों के लिए जो योजनाएं चलाई गई है उस योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल हम हो, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और उसमें मतलब उससे हमें डिपार्टमेंट के माध्यम से बच्चों को निश्चित रूप से, और जो हमारा कुपोषण है, गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, जिस तरह से उसको सुविधा राज्य सरकार, भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता है, धरातल पर पहुंच रहा है कि नहीं, उसमें यदि हम सफल हुए तो निश्चित रूप से सफलता मिले। पटना में 21 सूत्री मांग के लेकर नगर निगम कर्मी सब प्रदर्शन केलन। पटना में 21 सूत्री मांग के लेकर नगर निगम के 8000 सफाई कर्मी हड़ताल पर चल गेला। सड़क पर उतर कर निगम कर्मी सब टायर जला कर विरोध प्रदर्शन केलन।
सफाई फॉगिंग सैनिटाइजेशन आइस पटना में ठप भ गेल हन। कोरोना काल में हड़ताल संक्रमण के और कई गुना बढ़ा दे। दैनिक मजदूरक सेवा पर रोक लगावे के सरकार के फैसला के विरोध में सफाई कर्मी सब हड़ताल पर जाए के ऐलान कर दिलन। दरअसल फरवरी 2020 में नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर चल गेल छला। उस समय नगर निगम के आश्वासन के बाद कर्मचारी अपन योगदान दिलन और आंदोलन खत्म कैलन छल। निगम भरोसा देने छल जे जल्द ही कर्मचारी सबके नियुक्ति स्थायी कैल जात, लेकिन समझौता पर कार्यान्वयन अखन तक नहीं कैल जा सकल। जाय के बाद सफाई कर्मी सब आक्रोशित होकर हड़ताल शुरू कर दिलन। मोकामा के विधायक अनंत सिंह हाईकोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया से बात कलन। पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचल मोकामा विधायक अनंत सिंह मीडिया से बात करत कहलन जे राजद के टिकट पर वो चुनाव लड़ता। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह कहलन जे तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनता। संगे विधायक अनंत सिंह कहलन जे उनका जेल में खाना खाए में परेशानी भ रहल अछि, क्या तो वो सरकार के विरोधी छथि। ये जेल में आपको खाने की समस्या आ रही है। हाँ, दिक्कत तो रोज आते देखते हैं। क्यों आखिर जेल में आपको खाना क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार विरोध है। पीछे थोड़ा सा कोर्ट में गवाही गुजरना बंद है। हमारा गवाही रोज कहता है कि अथिये पर करिए, मोबाइले पर, जो नियम नहीं है। खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। हाँ, दिखते हैं। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, समर्थक जानना चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है, समर्थक जानना चाहते हैं कि इस बार दादा किसके सीट पर और कहां से कुछ कर रहे हैं? हम रहेंगे लालू यादव के सीट से। और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है, पूरी तरह से समर्थन रहेगा आनंद? हाँ, पूरी तरह। माने कोविड, माननीय विधायक जी का कहना, कोविड-19 में किसी का पेशी नहीं हो रहा है, मगर सिंगल माननीय विधायक जी का पेशी हो रहा है। ये सबसे बड़ी, जैसे माननीय विधायक जी रोग से भी, कुछ रोग से ग्रसित हैं, कोविड-19 में किसी का पेशी नहीं हो रहा है। माननीय विधायक जी का आखिर क्यों पेशी हो रहा है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। संक्रमण का भी खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है, और कैदी गाड़ी में, भान में लाया जा रहा है। माने ये बहुत खतरा है, इसमें क्यों ऐसे पेशी किया जा रहा है? और सर, जो सूचनाएं हमें छनकर मिली है कि कहीं ना कहीं 2 दिनों से आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, जेल में आपको खाना नहीं मिल रहा है। ये सब दिक्कत होते रहता बराबर। सहरसा जिला में पिछला 3 दिन से उत्पाद विभाग द्वारा सघन कार्रवाई कैल जा रही है, जिसमें काफी मात्रा में शराब बरामद भेल। सहरसा जिला में लगातार 3-4 दिन से भ रहल उत्पाद विभाग के छापेमारी में उत्पाद विभाग के भारी सफलता मिलल है और शराब तस्कर में हड़कंप मचल अछि। उत्पाद अधीक्षक बतौलन जे अखन तक 1400 लीटर अंग्रेजी शराब और देसी शराब बरामद कैल गेल हन। गुप्त सूचना के आधार पर डुमरेल स्थित कैलाशपुरी मोहल्ला में छापेमारी को 1316 लीटर अवैध शराब और बियर जब्त किया गया, जबकि सिमरी बख्तियारपुर 150 लीटर देसी शराब बरामद हुए। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक अस्मिता प्रीतम के नेतृत्व में छापेमारी में उत्पाद निरीक्षक संतोष श्रीवास्तव और अरुण राय शामिल छला। उत्पाद अधीक्षक अस्मिता प्रीतम बतौलन जे आगामी विधानसभा चुनाव के लौक अवैध शराब के स्टॉक राखे के गुप्त सूचना मिलल। मौका पर उपेंद्र चौधरी, चंद्रमोहन कुमार और चांद के गिरफ्तार किया गेल। संगे एकटा ई रिक्शा और एक डिस्कवर बाइक से बरामद किया गेल। एहि मामला में गिरफ्तार सब व्यक्ति के जेल भेज दिल गेल। गुप्त सूचना के आधार पर सवेरे छापामारी की गई थी, जिसमें डुमरेल कैलाशपुरी कॉलोनी से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। अभी गिनती चल ही रही है, तो थोड़ी देर के बाद आपको क्लियर कर पाएंगे। 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और एक ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामला मैडम? ये इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक किया जा रहा था। फिलहाल तो यही लग रहा है, अभी अनुसंधान चल रहा है, बाकी जानकारी आपको अनुसंधान के बाद दे पाएंगे। वो 3 तस्कर करने वाले कारोबारी कौन है? एक है उपेंद्र चौधरी, ये हटियागाछी वार्ड नंबर 31 का रहने वाला है। फिर चंद्रमोहन कुमार, ये गोगरी जमालपुर का रहने वाला है। और चांद कुमार सूबेदारी टोला का रहने वाला है, वार्ड नंबर 31। और अन्य लोगों के खिलाफ अभी छानबीन चल रही है, इसमें और कौन लोग संदिग्ध थे, जानकारी होने पर फिर कार्रवाई आरंभ की जाएगी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा दिया जलावे के और थाली पीटे के एकटा आह्वान कैल गेल छल, लेकिन एकर गलत व्याख्या करैत आब एकरा राजद अपना लेलक और पिछला शाम 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद कऽ दिया जलवायल गेल और थाली पिटवायल गेल।
कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी लोग के हौसला के मजबूत करे के लेल दीप जलबेने छला, थाली बजबेने छला, पर आब नुक्सा बिहार विधानसभा चुनाव में राजद अपना लेलक और पिछला रात 9 बजे 9 मिनट के लेल पार्टी द्वारा दीप जलावे के आह्वान कयल गेल छल। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ये आह्वान केने छला। मोतिहारी में कार्यकर्ता सब एमे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन और दीप जलेलन एवं थाली पीटलन। आज बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी के आह्वान पे पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में दिया जलाकर बेरोजगारों के खिलाफ बिहार सरकार को परास्त करने की हम लोग पूरी तैयारी किए हैं और आज संकल्प लिए हैं कि आने वाले समय तेजस्वी जी का है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और जितने भी युवा मेरे भाई मेरे साथी बेरोजगार हैं सबको रोजगार देंगे। क्या नाम है? राहुल केदार सिंह, तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष, छात्र राजद बिहार। आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर सीतामढ़ी में चुनाव कर्मी सबके प्रशिक्षण शुरू हो गए। आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर राजनीतिक सरगर्मी के साथ साथ प्रशासनिक गतिविधि से तेज हो चुकल है। एहि के लेकर सीतामढ़ी समाहरणालय परिसर स्थित परिचर्चा भवन में आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया। बैठक में डीएम एसपी प्रशिक्षण शिविर में शामिल भऽ सेक्टर मजिस्ट्रेट के जरूरी गाइडलाइन के साथ साथ चुनाव के क्रम में होने वाला समस्या और ओकर समाधान के विषय पर विस्तार से जानकारी दिलन। एहि दौरान डीएम चुनाव आयोग के सब निर्देश के कड़ाई से पालन करे के निर्देश उपस्थित लोग सबके दिलन। ओते एसपी उपस्थित पुलिसकर्मी के मॉडल कोर्ट के सख्ती से पालन करे के निर्देश दिलन और उल्लंघन करे वाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे के निर्देश दिलन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एमएफ की सुविधा। उसके बाद आपको अभी से विजिलेंट हो जाना है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कि कहीं भी किसी तरह का यदि है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी विधि व्यवस्था की उस जगह की रहती है। अधिकारियों की बैठक थी सर, क्या आज आगामी निर्वाचन को देखते हुए सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक की गई है और उनको ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही उनके रोल को बताया गया है कि उनकी क्या महत्वपूर्ण उनकी क्या भूमिका रहती है। अभी उन सभी को टारगेट दिया है कि सभी अपने मतदान को घूम के जो बेसिक एसओपी है उसके हिसाब से तैयारी करें एवं प्री पोल, पोल इवनिंग एवं पोल डे की जो जिम्मेदारी है उसको कर्तव्य को समझें और उसी के अनुसार कर्तव्य को अपना निर्वहन करें। दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबड़े के अध्यक्षता में पुअर होम के लेकर एक बैठक आयोजित किया गया। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयुक्त मयंक बरबड़े के अध्यक्षता में बहुचर्चित कामेश्वरी प्रिया पुअर होम के कर्मी के लंबित वेतन, मानदेय एवं सेवांत लाभ के भुगतान के लेकर एक बैठक किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलाधिकारी दरभंगा के अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय समिति द्वारा प्रतिवेदित कयल गेल छल कि संस्था अपन उद्देश्य से भटक गेल हन और वही प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के निबंधन रद्द कयल गेल छल। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के 4 महीना में तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचे के निर्देश दिल गेल छल। संस्था संचालन से संबंधित मार्ग निर्देशन के लिए समाज कल्याण विभाग के भी पत्र प्रेषित कयल गेल छल। आयुक्त द्वारा अपन प्रतिनिधि के रूप में अंतरिम प्रशासन सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा के बनायल गेल, जिनका द्वारा वर्तमान में संस्था के देखरेख कयल जा रहा है। बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे संस्था में कार्यरत 27 कर्मी एवं सेवानिवृत्त कर्मी के वेतन, मानदेय एवं सेवांत लाभ के भुगतान लंबित है। कर्मी के मानदेय भुगतान के लिए बैठक में विचार विमर्श कयल गेल एवं संस्था के आय एवं व्यय के जानकारी लेल गेल। बतायल गेल जे संस्था के अधीन दरभंगा रेलवे स्टेशन के समीप हराही ट्रेस मार्केट संचालित है, जेकर दुकान के किराया बहुत कम है जे पहले ही निर्धारित कयल गेल छल। दुकान के मासिक किराया 100 से 200 रुपया ही है। एहि के अतिरिक्त संस्था के क्वार्टर में कई सेवानिवृत्त कर्मी अवैध रूप से जमल छथि। विचार विमर्श के उपरांत आयुक्त द्वारा कर्मी सब के लंबित वेतन, मानदेय एवं सेवांत लाभ के भुगतान संस्था के पुराना फ्रिज खाता से करे के निर्देश दिलन एवं कार्यरत कर्मी के मानदेय के भुगतान हेतु संस्था के आय बढ़ावे के लिए संस्था के अधीन संचालित हराही ट्रेस मार्केट के 175 दुकान के किराया के पुनर्निर्धारण करे एवं अवैध कब्जा वाला क्वार्टर के खाली करे के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर के 15 दिन के समय दिल गेल हन। बैठक में आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी मनोज कुमार झा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला लेखा पदाधिकारी नीलकमल, जिला आवर निबंधन पदाधिकारी मनिंद्र नाथ झा एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा नुपुर उपस्थित चली। क्या निर्देश दिए? अंतरिम
एक अस्थायी समिति बनी हुई है पुअर होम को संचालित करने के लिए। उससे कर्मचारियों को जितना वेतन भुगतान होना है उनको भुगतान किया जाएगा। दुकानों का किराया निर्धारण करके अवैध दुकानदारों को हटाया जाएगा और पुअर होम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके इस संबंध में ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको उस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की निर्देश दिए गए। एससीएस न्यूज में वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में वार्ड सचिव साहब नीतीश कुमार के खिलाफ वादा खिलाफी के आरोप लगावत प्रदर्शन करें। दरभंगा में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सैकड़ों वार्ड सचिव सब मासिक मानदेय एवं स्थायीकरण करे के मांग के लेकर बिहार राज्य सचिव संघ के बैनर तले दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करें और धरना स्थल संघ के जिला अध्यक्ष श्याम महासेठ के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण मार्च निकालल गया, जे आयुक्त कार्यालय, SP कार्यालय होइत दरभंगा समाहरणालय तक गए और संघ के जिला उपाध्यक्ष ललित मिश्र के अध्यक्षता में सभा कल गया, जरा संबोधित करत बीजेपी के नेता महेंद्र सहनी कहलन जे वार्ड सचिव के मांग जायज है और इनकर सबके मांग जल्द सरकार माने। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोग का वार्ड सचिव का मुख्य मांग है, पिछले 4 साल से हम लोग नल जल एवं गली नली योजना को क्रियान्वयन काम कर रहे हैं और आज तक वार्ड सचिव को 1 रुपया भी मानदेय बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसी 2 मांग को लेके, फर्स्ट मांग है हम लोग को मानदेय दिया जाए, दूसरा है हम लोग को अस्थायी कर दिया जाए। इसी मांग को लेके हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर आए हुए। क्या नाम हुआ? श्याम महासेठ जिला अध्यक्ष। हम लोग पिछले 4 वर्षों से जल नल एवं गली नाली योजना में काम कर रहे हैं, मगर सरकार नीतीश कुमार ने हम लोगों को वार्ड सचिव बना दिया, मगर कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग को मुखिया वार्ड मेंबर सभी धमकाया देता है कि अगर चेक परसेंट नहीं कीजिएगा तो हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग को सर जब वेतने नहीं दे रहा है तो पढ़ल लिखल लोगों को क्यों फंसा के रखे हैं सर? क्या नाम हुआ? हम लोग का मांग है कि हम लोग का वेतन दिया जाए और स्थानीय किया जाए। विगत 3 से 4 वर्षों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सरकार का हर एक काम में हम लोग सहयोग दे रहे हैं। जल नल में बहुत शरीर से हो, मानसिक मन से हो, जिस ढंग से भी हो हम लोग को दिया गया, हम लोगों ने काम किया। लेकिन मानदेय के नाम पर एक पैसा नहीं, 500 रुपया का कहा गया, लेकिन 500 रुपया हम लोग को मिला नहीं। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हम लोग को अस्थायी किया जाए और मानदेय दिया जाए। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा दरभंगा पहुंचला और विभिन्न क्षेत्र के दौरा करे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद के आवास पर आए पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार यशवंत सिन्हा एक प्रेस वार्ता के संबोधित करें। वही प्रेस वार्ता में कहलें जे बिहार में वर्तमान के स्थिति काफी ठीक नहीं है।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के समस्या देखल जा रहा है। अपराध के घटना में लगातार बढ़ोतरी भ रहा है। वो कहलन जे 3 बेर जिला परिषद रह चुकल जमाल अतहर रूमी सम्मानित व्यक्ति छला। हुनका एहन व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर एवं लापरवाह होय के कारण जान चल गेल। वो आरोप लगलन जे बिहार में अखन बलात्कार एवं हत्या के घटना में बेतहाशा वृद्धि भ चुकल है। सरकार ओकरा रोके में विफल साबित भ रहा है। 3 बार जिला परिषद सदस्य रहे थे जमाल अतर रूमी, 3 बार, और चूंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति थे तो बीमार पड़े तो उनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर कहा गया कि कोरोना है, उसकी जांच हुई, रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद उनको सिलेंडर पर रखा गया, फिर अचानक सिलेंडर विड्रॉ कर लिया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। आप सब लोग इन तथ्यों से वाकिफ हो। और उसके बाद ज़बरदस्ती बिना उनके परिवार के लोगों को विश्वास में लिए हुए जेसीबी मशीन से 20 फीट का गड्ढा खोद के उसी मशीन से उनके शव को उस गड्ढे में डाल दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, ये कह के कि वो कोरोना के मरीज थे। बाद में जब उनका रिपोर्ट आया तो पता चला कि नेगेटिव थे, कोरोना उनको नहीं था। उनके परिजनों ने शिकायत की प्रशासन के बारे में खिलाफ। पुलिस ने उनकी शिकायत को बाद में दर्ज किया और प्रशासन की शिकायत को उसके पहले दर्ज किया। ये इंसाफ हो रहा है बिहार में कोरोना मरीजों के साथ। या जो कोरोना के मरीज नहीं भी हैं, भगवान ना करे हमें से कोई बीमार पड़े तो क्या दुर्गति होगी, इसकी कल्पना भी शायद हम लोग नहीं कर सकते। बाहुबली लल्लू मुखिया बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरा के लिए जहां काफी संख्या में लोग उनका देखे के लिए उमड़ पड़ला। बिहार विधानसभा चुनाव में बाढ़ के बाहुबली कहल जाए वाला लल्लू मुखिया आज जनता के बीच नजर आला, जिनका देखे के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ल। बिहार विधानसभा चुनाव में लल्लू मुखिया उर्फ कर्मवीर सिंह यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच है। आज लल्लू मुखिया बाढ़ विधानसभा में आवे वाला कई क्षेत्र के दौरा केलन, जहां लल्लू मुखिया के सुने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा भ गेल। पुलिस द्वारा लल्लू मुखिया के समर्थक के आगा जाय से रोकल गेल। संगे संग पुलिस के द्वारा रैली में शामिल कई गाड़ी के शीशा भी तोड़ दिल गेल, ई आरोप लगायल गेल। पूरा मामला पर बात करें तो लल्लू मुखिया कहलें जे सरकार में बैसल लोग हमरा जनसैलाब के हजम नहीं कर पाबि रहल छै, जेकरा कारण पुलिस द्वारा दमन कैल जा रहल अछि। वो कहलें जे एतऽ हर केओ रोड शो कऽ रहल अछि, लोग के बीच जाकर जनसभा कऽ रहल अछि, और लल्लू मुखिया जखन एहन केलक तो पुलिस द्वारा हमरा समर्थक पर लाठी बरसायल गेल। चुनावी एजेंडा पर बात करें तो लल्लू मुखिया कहलें जे हम आरजेडी के पत्र लिखलहुँ हन, हमरा आरजेडी से चुनाव लड़े के टिकट देल जाए, पर ये पूरा निर्णय तेजस्वी यादव के ऊपर टिकल है। फिर भी अगर आरजेडी टिकट नहीं देते तो यो चुनाव लड़ता। वो कहलें जे एहि क्षेत्र से आरजेडी 18,000, 12,000 और 8,000 के वोट से हारत रहल हन। यदि हमरा टिकट मिले तो इससे निश्चित रूप से जीत मिलत। एक तो कोविड-19 का जन जागरूकता अभियान के तहत भी हमने बहुत जगह बहुत से लोग को मास्क भी बांटे, और दूसरा जब सभी पार्टी के लोग, मधु सिंह है, नमिता नीरज है, स्थानीय विधायक हैं, तो जब सब लोग रोड शो किए और जुलूस निकाले तो उसके ऊपर कोई तरह का ये नहीं हुआ। उन लोग खाना पीना भी मनवाया, पंडाल भी लगाया, स्टेज भी बनाया, सब प्रोग्राम भी किया। और जब आज हम भी देखे कि सब लोग जब रोड शो किए हैं, अथी किए हैं, तो हमारा भी कार्यकर्ता को हुआ कि नहीं रोड शो करना चाहिए, हम भी रोड शो किए।
कहा जा रहा था कि लल्लू मुखिया ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का धज्जिया उड़ाया, मास्क नहीं पहने थे लोग। तो कई गाड़ियां ऐसी थी कि अगर देखें तो जितना होना चाहिए था प्रशासन का सपोर्ट और जो प्रशासन से एलिमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाए थे। इसको लेकर प्रशासन ने कदम उठाया। सभी लोग का सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और हमने इस सभा को आयोजित किया, रोड शो के लिए आयोजित किया, जो कि टोटल व्यक्ति मास्क पहने हुए थे, बिना मास्क के एक भी व्यक्ति नहीं थे। उसके बाद में सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था। हाँ, कहीं भीड़ है तो कहीं पर 2-4 आदमी ज़्यादा हो सकता है। आपकी गाड़ियों को वहीं पर रोक दिया गया, 2 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। इसको लेकर प्रशासन पे क्या नाराजगी, क्या लग रहा है कि ऐसा प्रशासन जैसे देखिए, यह प्रशासन के लोग सरकार के इसमें आकर करके पुलिस के लोग हमारे गाड़ी को जो जा रहे थे तो उसमें हमारा 2-3 गाड़ी का शीशा तोड़ा, और जो जुलूस में जा रहा था मोटरसाइकिल से अथी से उन लोग को मारपीट किया, और एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल भी रखे हुए। आज आपके ऊपर एनटीपीसी थाने में केस दर्ज भी हुआ है? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। एक सवाल है कि क्या लल्लू मुखिया को ही प्रशासन या सरकार के लोग परेशान कर रहे हैं? इसलिए भीड़ देख कर करके उन लोग को हजम नहीं हो रहा है। उन लोग को कोई कहीं पर कोई आदमी नहीं है, और न तो जनता के बीच कभी रहे हैं न रहते हैं, तो जनता तो चाहेगी नहीं उसे व्यक्ति को, और कोई भी कार्यकलाप से उनका जो भी रहा है उससे कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। जनता का जन समर्थन आपको आज पूरी तरह से मिला? जी। आप पिछले 20 वर्षों से भी जनता की सेवा कर रहे हैं, आज विधायक के लिए निर्दलीय आप लड़ रहे हैं क्यों? देखिए, हम 2000 में मुखिया का इलेक्शन लड़े नवादा पंचायत से, तो आज हमारे यहाँ नवादा पंचायत में जाके देख लीजिए, और सब लोग के पंचायत में भी देख लीजिए, पूरे पटना जिला के एक भी पंचायत हमारा पंचायत का बराबरी कर दे, तब समझेंगे कि हाँ लोग काम करवाते हैं, करते हैं। आज हमारा जो भी पूरे विधानसभा में पहचान बना हुआ है लल्लू मुखिया के नाम से। नवादा पंचायत के हैं लल्लू मुखिया, सभी लोग का सखा संबंधी मेरे पंचायत में भी है, उससे भी उन लोग को फीडबैक मिलता है। और कहीं भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां शादी हो, मरनी हो, किसी प्रकार का कार्यक्रम हो तो निमंत्रण आता है, हम वहां जाते हैं, सब लोग से मिलते हैं। कभी किसी को कोई तरह का बीमारी हो या कुछ भी हो तो जा करके दिखवाने का भी काम करते हैं, और उसको गाड़ी नहीं है तो गाड़ी देते हैं, पैसा से भी मदद करते हैं। तो इसलिए हमारे साथ जन सैलाब है, जन समर्थन है। मुखिया जी, सवाल एक और है कि जिस तरीके से बहुत सारे समर्थकों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि लल्लू मुखिया आरजेडी के एक दावेदार हैं, टिकट के लिए जो है पार्टी से गुहार लगा रहे हैं और उनको विश्वास है पार्टी पर कि टिकट देगी। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे। समर्थन अलग चीज़ है, लेकिन आपको खुद पर क्या विश्वास है कि पार्टी आपको टिकट दे, और अगर देती भी है तो किस तरह का विकास आपने सोच रखा है? जैसे देखिए, पार्टी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव के यहाँ भी मेरा एप्लीकेशन दिया हुआ है। तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता माननीय जो हैं उनको भी दिए हुए हैं। अब देना और नहीं देना डिसाइड उनके ऊपर करता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खुद का विश्वास क्या है? आपका क्या कहना है? हमरा तो 2 टूक में है, देंगे तो भी लड़ेंगे, नहीं देंगे तो भी लड़ेंगे। आपका पहला एजेंडा क्या है? और आज हम उन लोग को भी बताए कि आप 20 वर्षों से टिकट देते आ रहे हैं आरजेडी के, और 20 वर्षों में
कभी 18,000 से हारता है आरजेडी, कभी 12,000 से हारता है आरजेडी, कभी 8,000 से हारता है आरजेडी। और जो इसमें निर्दलीय हैं, एक साथी मेरे रिलेटिव के लोग लड़े हैं, तो वो 4,000 से हारे हैं। तो जब तक टिकट मिल जाने से कोई विधायक नहीं होगा, जब तक जनता के बीच और जनता का बीच में रहा हुआ होना चाहिए और जनता के आप दिल को जीतिए वही आदमी। और जब तक नेता का कुछ नहीं होगा, कैंडिडेट का कुछ अपना नहीं रहेगा, तो खाली पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन कोई नहीं जीतेगा। ये आप ही जानते हैं कि बिहार में जातिवाद चरम पर है। ऐसे में अगर जातिवाद के समीकरण को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे सफलता हासिल कर पाएंगे? क्योंकि जब चुनाव आता है तो लोग टारगेट करते हैं कि मुझे बीजेपी को देना है, लोग टारगेट करते हैं कि मुझे आरजेडी को देना है। अब वोट जब दो जगह बटेंगे तो तीसरे जगह निर्दलीय लड़ते हैं लल्लू मुखिया, तो फिर कैसे जीतेंगे? आप बंधु, आज तो सुबह से आप देख रहे हैं, सुबह से आप देख रहे हैं, किसी एक जाति के लोग का ये रैली नहीं था, ये सर्वो समाज का रैली था और सभी जाति के लोग थे। ये नहीं कि हम यादव हैं तो यादव के लिए होगा। हमको जात नहीं जमात चाहिए, और जाति पाति भेदभाव पार्टी इस सब से हम ऊपर उठ करके सभी लोग से मिलते हैं, सभी लोग से जुलते हैं, सभी लोग से बात करते हैं। मेरे यहाँ किसी को रुकावट नहीं है। एक लेडीज भी आए, एक महिला भी आए, एक बच्चा भी आए, तो यहीं पर कुर्सी हम पर हमको बैठल देखेगा और कोई भी काम है तो उसका देरी नहीं होगा, 2 मिनट में सोल्व होगा। क्या लल्लू मुखिया के लिए अन्य दावेदार चुनौती साबित हो सकते हैं? हमारे लिए तो कोई भी उम्मीदवार चुनौती साबित नहीं होगा, इसलिए कि सर्वो समाज का समर्थन मेरे साथ है, सर्वो समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है। SCS न्यूज के अंक में अखनत्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।